आज हम सूरह बकरा की आयत 36 से 40 को समझने की कोशिश करेंगे। ये आयत सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं बल्कि अपनी ज़िंदगी को संवारने के लिए भी बहुत गहरा पैगाम रखती है, और साथ में रोज़मर्रा की रूटीन के मुताबिक घर के काम भी करेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और हमारे साथ रहिएगा, और वीडियो को लाइक, शेयर और समीनाज़ वर्ल्ड को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए आज का खूबसूरत व्लॉग स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। तो मैं हूँ समीना और आप देख रहे हैं समीनाज़ वर्ल्ड। तो दोस्तों हम देखेंगे कि आज हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम के वाक़े से हमें क्या सबक मिलता है। शैतान इंसान को किस तरह बहकाता है, गलती हो जाने के बाद अल्लाह ताला की तरफ से वापस आने का रास्ता क्या है, और अल्लाह की नेमतों को याद रखना हमारी ज़िंदगी में क्यों ज़रूरी है। तो आइए अल्लाह का नाम लेकर आज की प्यारी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। आयत नंबर 36 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि शैतान ने आदम अलैहिस्सलाम और इनकी ज़ौजा को इस दरख्त के बारे में फिसला दिया और जिस नेमत में वो थे उससे उन्हें निकलवा दिया। दोस्तों यहाँ हमारे लिए बहुत बड़ा सबक है। शैतान का मकसद हमेशा ये होता है कि इंसान अल्लाह ताला की नाफरमानी करे और अल्लाह की अता करदा नेमतों से दूर हो जाए। गौर करें, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में थे, वहाँ तकलीफ़ नहीं थी, परेशानी नहीं थी, भूख और प्यास की वो कैफियत नहीं थी जो दुनिया में है, लेकिन शैतान ने इन्हें बहकाया। इसलिए हमें ये मालूम होता है कि इंसान को सिर्फ मुश्किलात में ही नहीं बल्कि आसानियों में भी मोहतात रहना चाहिए। कभी कभी इंसान के पास बहुत कुछ होता है लेकिन शैतान इसे इस चीज़ की तरफ मुतवज्जा करता है जो इसके लिए नुकसानदेह होती है। हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी ऐसा होता है। हमें अल्लाह ताला ने घर दिया, ख़ानदान दिया, सेहत दी, रिज़्क दिया, औलाद दी, इज़्ज़त दी, लेकिन इंसान दूसरों की ज़िंदगी देखकर अपनी नेमतों को भूल जाता है। फिर दिल में शिकायत पैदा होती है, मेरे पास तो कुछ नहीं, मेरे पास ये क्यों नहीं, दूसरों के पास ज़्यादा क्यों है। और यही वो मकाम है जहाँ हमें अपने दिल की हिफाजत करनी चाहिए। शैतान हमें हमारी मौजूदा नेमतों से खुश नहीं होने देता। वो हमें हमेशा उस चीज़ को के पीछे लगा देता है जो हमारे पास नहीं है। इसलिए दोस्तों आज खुद से एक सवाल करें, क्या मैं अल्लाह की दी हुई नेमतों को देखती हूँ या देखता हूँ, या सिर्फ इन चीज़ों को देखती हूँ या देखता हूँ जो मेरे पास नहीं। दोस्तों ये बहुत अहम सवाल है। दोस्तों इसके बाद अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम सब यहाँ से उतर जाओ और ज़मीन में एक वक्त तक तुम्हारे लिए ठहरने की जगह और फ़ायदा उठाने का सामान है। ये दुनिया हमारी मुस्तकिल मंजिल नहीं है। हम सब यहाँ कुछ वक्त के लिए आए हैं। हम घर बनाते हैं, कारोबार करते हैं, बच्चों की तरबियत करते हैं, कपड़े ख़रीदते हैं, खाना खाते हैं, अपनी ज़रूरियात को पूरा करते हैं। दोस्तों ये सब अपनी जगह ज़रूरी हैं, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये दुनिया हमेशा रहने वाली नहीं है। इसलिए इसके साथ दिल नहीं लगाना चाहिए। जिस तरह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से ज़मीन पर आए, इसी तरह हम सबको भी एक दिन इस दुनिया से जाना है। आज हम मौजूद हैं, कल शायद ना हो। इसलिए असल कामयाबी ये नहीं कि हमारे पास दुनिया में कितना माल था। असल कामयाबी ये है कि जब हम अल्लाह के सामने जाएं तो हमारे आमाल कैसे होंगे। इसी तरह आयत नंबर 37 में फिर कुरान हमें एक निहायत खूबसूरत बात बताता है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अपने रब से कुछ कलमात सीखे और अल्लाह ताला ने इनकी तौबा कबूल फरमाई। दोस्तों यहाँ ज़रा रुक कर सोचें, इंसान से गलती हो गई लेकिन अल्लाह ताला ने तौबा का दरवाज़ा बंद नहीं किया। ये अल्लाह ताला की रहमत है। हम में से हर इंसान गलती करता है। हम कदम उठाते हैं, गलती करते हैं, कभी ज़बान से गलत बात निकल जाती है, कभी गुस्से में किसी का दिल दुखा देते हैं, कभी नमाज में सुस्ती हो जाती है, कभी किसी के बारे में गलत सोच लेते हैं और कभी
ایسی بات کر دیتے ہیں جس پر بعد میں افسوس ہوتا ہے، لیکن ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ غلطی تو ہو جانے کے بعد شیطان ہمیں کہتا ہے اب تم بہت گناہ گار ہو چکے ہو، اب اللہ تعالیٰ تمہیں معاف نہیں کرے گا، لیکن قرآن ہمیں امید دیتا ہے کہ بندہ اپنے رب کی طرف واپس آ سکتا ہے۔ توبہ صرف الفاظ کا نام نہیں، توبہ کا مطلب ہے کہ انسان اپنی غلطی کو پہچانے، اللہ سے معافی مانگے اور اپنی اصلاح کی کوشش کرے۔ اگر آج آپ سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو اللہ سے بات کریں اور تنہائی میں بیٹھ کر اپنے رب سے کہیں، یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف فرما، مجھے دوبارہ وہ غلطی کرنے سے بچا اور مجھے سیدھے راستے پر قائم رکھ۔ اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کبھی ضائع نہیں جاتی۔ دوستو، آئیے آج ہم اپنی گھریلو زندگی کے لیے اس سبق پر غور کرتے ہیں۔ یہ آیات ہمارے گھروں کے لیے بہت خوبصورت سبق رکھتی ہے۔ گھر میں اگر شوہر سے غلطی ہو جائے تو بیوی فوراً نفرت نہ کرے، اور بیوی سے اگر غلطی ہو جائے تو شوہر فوراً سے اس کو ذلیل نہ کرے۔ بچوں سے غلطی ہو جائے تو انہیں صرف ڈانٹنے کے بجائے سمجھایا جائے، کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو توبہ اور واپسی کا راستہ دیتے ہیں تو ہمیں بھی اپنے گھر والوں کی اصلاح کے ساتھ رحم اور نرمی کا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ معافی کا مطلب یہ نہیں کہ غلطی کو غلط نہ کہیں، بلکہ مطلب یہ ہے کہ غلطی کی اصلاح بھی ہو اور انسان کی عزت بھی باقی رہے۔ اسی طرح آیت نمبر 38 میں پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت آئے تو جو لوگ میری ہدایت کی پیروی کریں گے ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہ بہت بڑی خوشخبری ہے دوستو۔ دنیا میں انسان ہر وقت کسی نہ کسی خوف میں رہتا ہے۔ رزق کا خوف رہتا ہے، اولاد کا خوف رہتا ہے، مستقبل کا خوف رہتا ہے، بیماری کا خوف رہتا ہے، رشتوں کا خوف رہتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں کہ اصل راستہ ہدایت کا راستہ ہے۔ جب انسان اللہ کی ہدایت کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ دل کے اندر ایک سکون پیدا کر دیتا ہے۔ دوستو، مسائل ختم ہونا ضروری نہیں، لیکن انسان کے اندر مسائل برداشت کرنے کی طاقت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس لیے جب زندگی مشکل ہو تو سب سے پہلے اللہ کی طرف واپس آئیں، قرآن کو اپنے گھر کا حصہ بنائیں، نماز کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، دعا کو اپنی عادت بنائیں اور اللہ پر بھروسہ کرنا سیکھیں، کیونکہ رب کی ذات بڑی مہربان ہے۔ دوستو، اسی طرح آیت نمبر 39 میں اللہ تعالیٰ اس کے بعد ان لوگوں کا ذکر فرماتے ہیں جو اللہ کی آیات کو جھٹلائیں گے۔ یہاں ہمارے لیے تنبیہ ہے کہ قرآن کو صرف سننا کافی نہیں، ہمیں اس کے پیغام کو سمجھنا بھی ہے۔ ہم قرآن پڑھیں لیکن ساتھ یہ بھی سوچیں کہ اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے، مجھے اپنی زندگی میں کیا بدلنا ہے۔ اگر قرآن ہماری زبان پر ہو لیکن ہمارے اخلاق میں نہ ہو، اپنے عمل پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ قرآن ہماری زندگی بدلنے کے لیے آیا ہے۔ اسی طرح آیت نمبر 40 میں اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو اپنی نعمت یاد کرنے کی یاد دہانی کرواتے ہیں۔ یہاں ایک بہت اہم سبق ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو یاد رکھنا۔ ہم اکثر پریشانیوں کو یاد رکھتے ہیں لیکن نعمتیں بھول جاتے ہیں۔ اگر آج آپ کے پاس کھانا ہے تو یہ بھی ایک نعمت ہے، اگر آپ کے پاس گھر ہے تو یہ بھی ایک نعمت ہے۔ یہ نعمت اگر آپ لوگوں کے پاس ہے تو آپ لوگوں کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اگر آپ کے بچے آپ کے پاس ہیں تو یہ بھی ایک نعمت ہے۔ اگر آپ صحت کے ساتھ سانس لے رہے ہیں تو یہ بھی ایک نعمت ہے۔ اگر آپ کو اللہ کو یاد کرنے کا موقع مل رہا ہے، یہ سب سے بڑی نعمتوں میں سے ایک ہے۔ اس لیے آج رات سونے سے پہلے کم از کم 5 نعمتیں گنیں اور اللہ کا شکر ادا کریں اور کہیں الحمدللہ، یا اللہ جو تو نے دیا
इस पर भी शुक्र, और जो नहीं दिया उस पर भी तेरा फैसला कबूल। इस तरह हम सबको हरदम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि जब वो हमें कुछ देता है तो उसमें भी अल्लाह की ख़ास मसलियत होती है, और जब हमें नहीं देता तो उसमें भी ख़ास मसलियत होती है। वक्ती परेशान तो हम हो जाते हैं, लेकिन अल्लाह ताला की उसमें बहुत बड़ी मसलियत होती है, इसलिए हमें अपने रब का शुक्र गुज़ार होना चाहिए। तो दोस्तों, आज की सूरह बकरा की आयत नंबर 36 से 40 में हमें बहुत खूबसूरत सबक देती है। हमने सीखा कि शैतान इंसान को बहकाता है, इसलिए हमें मोहतात रहना है। गलती हो जाए तो मायूस नहीं होना, बल्कि अल्लाह की तरफ वापस आना है। अल्लाह ताला की हिदायत को मजबूती से पकड़ना है, अपनी नेमतों को याद करना है, और कुरान को सिर्फ पढ़ना नहीं बल्कि अपनी ज़िंदगी में उतारने की कोशिश भी करनी है। अगर आज की ये बातें आपके दिल को लगी हैं तो एक लम्हे के लिए आंखें बंद करें और अल्लाह से दुआ करें, या अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, या अल्लाह हमें शैतान के वसवसों से महफूज फरमा, या अल्लाह हमें अपनी हिदायत पर चलने वाला बना, या अल्लाह हमारे घरों में सुकून, मोहब्बत और बरकत अता फरमा। या अल्लाह जो नेमतें हमें हासिल हैं इनका शुक्र अदा करने वाला बना, और जब हमसे गलती हो तो हमें सच्ची तौबा की तौफीक अता फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। तो दोस्तों, साथ साथ आप हमारी ये कलेक्शन भी देखें कि आपको हमारी ये कलेक्शन कैसी लग रही है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी कलेक्शन भी पसंद आई होगी। कितने खूबसूरत ड्रेसेस हैं जो हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमारी रोज़ ये कोशिश होती है कि हम आप सबके लिए खूबसूरत से खूबसूरत कलेक्शन लेकर आएँ और एक इस्लामिक पैगाम भी साथ दें। हमें बहुत खुशी होती है कि आप हमारे इस पैगाम को भी सुनते हैं और हमारी कलेक्शन को भी देखते हैं और पसंद करते हैं। तो दोस्तों, ये सब आप देख रहे हैं हमारी आज की कलेक्शन। उम्मीद करती हूँ आपको हमारा इस्लामिक पैगाम और समीनाज़ वर्ल्ड कलेक्शन पसंद आए होंगे। तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और समीनाज़ वर्ल्ड को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। समीनाज़ वर्ल्ड को अपनी दुआओं में याद रखें। तो अपने लिए एक प्यारा सा ड्रेस पसंद कीजिए और ऑर्डर कीजिए, और आप लोगों के ऑर्डर के लिए हमने बायो में अपना लिंक दिया हुआ है, आप अपना ऑर्डर प्लेस करवा सकते हैं। साथ में ये पश्मीना की शॉल भी देखें, कितनी खूबसूरत एम्ब्रॉयडर्ड शॉल्स हैं। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होंगी। तो इजाज़त चाहूँगी, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में एक नए इस्लामिक पैगाम के साथ और नई कलेक्शन के साथ। तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगी। आप अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और हमें दुआओं में याद रखिएगा। जाते जाते एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए ताकि सबको सवाब मिले। दुरूद शरीफ तो वैसे भी पढ़ना चाहिए, लेकिन आप लोग तो जानते हैं कि ये 12 रबीउल अव्वल का महीना है। अल्लाह हाफिज़।